अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, अल्लाह मुझसे पूछेगा कि दुनिया में क्या काम किया, मैं कहूँगा कि मेरिट पर काम किया। वज़ीर आज़म का इंटर्न प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। बोले, करप्ट अफसरान को हटाने पर सिफारिशों के फ़ोन आए। तेज तर्रार ब्यूरोक्रेट्स को पता होता है कि काम कैसे करना है। खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल आया। 2023 में अक्सरियत का ख्याल था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, लेकिन मुझे यकीन था कि मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, हमने अपने मुल्क का दिफा किया जो हमारा फ़र्ज था। पाकिस्तान ने दुश्मन के 6 तैयारे गिराए। 10 मई को हमने भारत को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम दिफा के लिए है। Allah Almighty, through His infinite mercy and blessings, we can stand with our head high in public domain. That's the crux of our philosophy of work ethics, ecosystem. Officers ranging from grade 22 to grade 20 were sent home without any delay, and knowing my little humble reputation from Punjab, बहुत कम सिफारिशें आई. They knew that I will not entertain these sifarishes from all over the country. We defended our country. That was our basic duty, our responsibility. In that self-defense, action, 6 planes were downed. And then, as if it was not enough, during the night of 9th and 10th May, India attacked Pakistan again. And then in retaliation, on 10th morning, we responded with full might, which taught our enemy a lesson of their life. What I want to really bring up over here is, it was the result of unity of thought and action, the entire nation. सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की बात करेंगे, जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बोले, तब्दीली PTI के अंदर से आए तो अच्छा है। KP हुकूमत की अक्सरियत को जाली करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूबे में तब्दीली से मुतालिक फैसला पार्टी की मुशावरत से करेंगे। मौलाना ने फाटा के इंतजाम को गलत फैसला करार दिया। कहा, तरमीम को वापस लेना मुल्की मफाद में है। तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर PTI अक्सरियत में है तो PTI के अक्सरियत के अंदर ही आए। वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बनिस्बत इसके कि अपोजिशन जो है मुतहर्रिक हो और हुकूमत की तब्दीली आए। तो अगर एक पार्टी के अंदर जो हमारा यकीन है, शक नहीं है, गुमान नहीं है, दावा है कि हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है, धांधली की पैदावार है, ताहम सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद ना हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा मेरे नज़दीक। बाकी पार्टी जो फैसला करेगी वो आने वाले वक्त में जिस तरह वो चाहेंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन इतवार को होगा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान, सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक और दीगर शामिल हैं। पीपल्स पार्टी और IPP के अरकान को भी कमेटी में शामिल किया गया है। अपोजिशन की जानिब से अपोजिशन लीडर स्पीकर को मुज़ाकराती कमेटी के नाम देंगे। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन इतवार को होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन इतवार को होगा। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान, सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक और दीगर शामिल हैं। पीपल्स पार्टी और IPP के अरकान को भी कमेटी में शामिल किया गया है। अपोजिशन की जानिब से अपोजिशन लीडर स्पीकर को मुज़ाकराती कमेटी के नाम देंगे और अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन इतवार को होगा। और अब आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की तैयारियां शुरू कर दी हैं। PTI का काफिला लाहौर पहुंच गया। काफिले की क़यादत PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएं, काफिले में PTI की मरकज़ी क़यादत पंजाब और KP के अरकान सूबाई और कौमी असम्बली भी शरीक हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला गंडापुर की सदारत में पंजाब
और KP की पार्लिमानी पार्टियों का इजलास भी होगा। इजलास में आइंदा की एहतजाजी तहरीक पर हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी मुतवक्के है। 190 मिलियन पाउंड केस से बड़ी पेशरफ सामने आ गई है। शहजाद अकबर करप्शन स्कैंडल मरकजी किरदार करार, साबिक चेयरमैन असासा रिकवरी यूनिट पर बदनीयती इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। गैर कानूनी स्कीम के तहत 190 मिलियन पाउंड रियासत की बजाय बहरिया टाउन को फ़ायदा देने के लिए इस्तेमाल हुए। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ। शहजाद अकबर का करप्शन में मरकजी किरदार साबित। शहजाद अकबर ने खुफिया मुआहदे पर दस्तखत करके रियासती इदारों को नज़रअंदाज किया। साबिक चेयरमैन असासा रिकवरी यूनिट मिर्जा शहजाद अकबर पर बदनीयती इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम। ज़राए का कहना है कि शहजाद अकबर पर इल्ज़ाम है कि उसने एक गैर कानूनी स्कीम का मास्टरमाइंड बनकर पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाया। तहकीकात के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड की रकम बहरिया टाउन कराची के जिम्मेदारों के अकाउंट से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम नामजद अकाउंट में मुंतकिल की गई। इसी जुर्म की बिना पर शहजाद अकबर को इश्तिहारी मुजरिम करार दिया गया है। बलूचिस्तान में पंजाब के शहरियों को चुन चुन कर मारा जाता है तो इंसानी हुकूक के चैंपियंस को नींद की गोली मिल जाती है। इंसानी हुकूक के अलमबरदार पंजाब के शहरियों के कत्लेआम पर क्यों आवाज़ नहीं उठाते? सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए रियासत को अब बहुत सख्त एक्शन लेना होंगे। इसमें कमी नहीं हो रही और रियासत को जो है वो अब बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने चाहिए। इंसानी हकूक़ के जो चैम्पियन बनते हैं और जो अपने आप को जिनको अवार्ड्स मिलते हैं, हर मजलूम जो है वो उसकी आवाज़ उठाने का शौक़ है, लेकिन जब बलूचिस्तान के अंदर कोई ऐसा वाक़या होता है तो उनके मुंह में दही जम जाता है। जो शरपसंद हैं, जो प्रॉक्सी हैं इंडिया की, अभी बुनियादन महसूस ख़त्म नहीं हुआ। ये बुनियादन महसूस की एक अगला स्टेज है जिसके अंदर हमारे ही बीच में से लोग जो है उनकी प्रॉक्सीज़ के तौर पर काम करते हैं। वो कई इंसानी हकूक़ के चैम्पियन भी हैं जो प्रॉक्सीज़ के अंदर काम कर रहे हैं इंडिया की, जिनको ये जो है पंजाबी शहरी मरते हुए नज़र नहीं आते। सो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी काम कर रहा है उसको बिल्कुल, वो किसी भी जगह पर हो, उसको बिल्कुल किसी तौर पर माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। इंतजामिया ने अमली इकदाम से सिंध को तकसीम कर दिया। शहर कायद में पुलिस ने नई नंबर प्लेट ना लगाने वालों की जिंदगी मुश्किल कर रखी है, लेकिन दीगर शहरों में मोटरसाइकिलों पर नंबर प्लेट्स ही दिखाई नहीं देती। ना पुलिस चालान करती है, ना मोटरसाइकिलें बंद की जाती है। ये दोहरा मयार नहीं, ये दुहाई है। कराची अब सवाल नहीं, हिसाब मांग रहा है। कराची वालों के साथ एक बार फिर वही पुराना सलूक। नई नंबर प्लेट्स न होने पर जुर्माने, चालान और तजलील। लेकिन यही कानून जब सक्खर और हैदराबाद पहुंचता है तो या तो अंधा हो जाता है या सो जाता है। शहर कायद के शहरी सवाल कर रहे हैं, क्या हम सुतेले हैं या हमारा कसूर ये है कि हम इस मुल्क का सबसे ज्यादा पेट भरते हैं? न पानी का हक मिलता है, न बिजली का। आप लियाकताबाद आओ, लियाकताबाद में देखो क्या उन्होंने हमारा हाल करा हुआ है। हमारी कमरे दुख गई है, हमारी गाड़ियों को रेड लगी है। खुदारा मुर्तज़ा वहाब साहब, आप कराची लियाकताबाद का विजिट करो और यहाँ की सड़कों को, पानी के सीवरेज का मसला हल करें। अंदरूनी सब जगह चली जाओ, बगैर नंबर प्लेट के वहाँ पे गाड़ी चल रही है, कुछ भी नहीं है। कोई वहाँ पे ना कोई पेपर पूछ रहा है, कुछ भी नहीं पूछ रहा है। वाहिद आप यहाँ कराची है जो कराची में जो आवाम को तंग किया हुआ है और गवर्नमेंट को खासतौर पर हमारे ऊपर जो मुसल्ला कर दिया गया है बस। अब शनाख्त भी जुर्म बन गई है। सक्खर में नंबर प्लेट्स का कोई तस्वर नहीं। हैदराबाद में फैंसी शौक पूरे हो रहे हैं, लेकिन कराची में अगर एक पेच भी जगह से हिले तो ट्रैफिक एहलकार शेर बन जाते हैं। क्या साईं सरकार की नजर में कराची का नाम सिर्फ कागज पर है, दिल में नहीं? टैक्स लेते हैं लेकिन काम ढिले का भी नहीं करते। हर चीज़ का इल्ज़ाम बल्दिया उज़्मा और मुझ पर लगा दिया जाता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। कहा, अंदरूनी गलियों में भी काम करने के लिए KMC को आना पड़ता है। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर कार्रवाई होगी। मुलविस अफराद को मैं मुअत्तल नहीं करूँगा बल्कि फारिग करूँगा। बातें करने, तासुब कार्ड खेलने से मसाइल हल नहीं होते। की सोच है कि हर जगह काम करना है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर हम लोग 1.5 अरब रुपए अभी इमीडिएटली खर्च करने जा रहे हैं। कराची के हर जिले में हम पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने अप्रूव कराए, जिसका टारगेट ये है कि जहां हम शहर के बड़ी शाहराहों को ठीक करेंगे, इन नाअहल टाउन्स की वजह से अंदरूनी गलियों के अंदर भी हम काम आके करेंगे और लोग देखेंगे कि रोड कटिंग के पैसे कौन लेता है और काम कौन करता है। इस मट्टी की खिदमत करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। शहर के अंदर 7 हाइड्रेंट है। जो मुआहिदा है, जो अग्रीमेंट है ना, उसकी वायलेशन होगी तो कार्रवाई की जाएगी। मैं मुअत्तली पे नहीं जाऊंगा, टर्मिनेशन पे जाऊंगा। जो लोग मुलव्विस हैं उनकी नौकरी जाएगी।
शहर कायद का बढ़ता दर्जा हरारत शहरियों के लिए किसी प्रेशर कुकर से कम नहीं रहा। चिलचिलाती धूप, बिजली और गैस का बहरान, सीवरेज का नाकिस निज़ाम और जगह जगह कचरे के ढेर ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाने वाले कराची का नोहा सुना दिया। रिपोर्ट में निशानदही की कि कराची को बदतरीन तर्ज हुक्मरानी ने बर्बाद कर दिया। जहरीली फिजा, गंदा और आलूदा पानी, जगह जगह कचरे के ढेर, कराची के बदनसीब शहरियों की कहानी। अब कराची रहने के काबिल नहीं रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने शहर कायद का हाल बता दिया। अमरीकी अखबार में शाया होने वाली रिपोर्ट ने कराची के करताओ धरताओं के दावों की हीट वेव्स पहले की निस्बत ज्यादा शदीद और गैर मुतवक्के हो चुकी हैं। पहले रात का मौसम बेहतर होता था, मगर अब रातों में भी दर्जा हरारत कम नहीं होता। नींद में खलल, थकन और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी खबरदार कर दिया है कि कराची मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाली हीट वेव्स के शदीद खतरे की जद में है। कराची जराइम पेशा अनासिर की आमाज गाह बन गया है। औरंगी टाउन में घरेलू झगड़े के दौरान फायरिंग, 20 साल लड़की कत्ल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 8 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कराची में जराइम का बढ़ता गिराव, रोशनियों का शहर वहशतों का शहर बन गया। औरंगी टाउन MPR कॉलोनी में घर में फायरिंग, खातून जाँ बहाक। मकतूला की शनाख्त 20 साल सोनिया के नाम से हुई। फायरिंग का वाक़या घरेलू झगड़े के दौरान पेश आया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। लांडी जोन गेट के करीब तार चोरी करते हुए करंट लगने से मुबैना चोर हलाक, लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेंजर्स और पुलिस का मंशियात फरोशों और गुटखा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। खलीची गोट, मोहम्मदी कॉलोनी, गुलबर्ग टाउन और गोदरा में कार्रवाई, 8 मुलजिमान गिरफ्तार। सोल्जर बाजार में पुलिस का एक्शन, बैरून ममालिक भिजवाने का झांसा देकर आवाम से करोड़ों रुपए लूटने वाला मुलजिम धर लिया गया। हुकूमती रेट हवा में उड़ा दी गई। चीनी माफिया ने कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। चीनी अब सिर्फ नाम की मिठास है, हकीकत में आवाम के लिए कड़वा जहर बनती जा रही है। मुल्क भर में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए के करीब पहुंच चुकी है। हुकूमती रेट नजरअंदाज, चीनी माफिया बेलगाम। चीनी अब सिर्फ नाम की रह गई, कीमतों ने मिठास निगल ली। मुख्तलिफ शहरों में फी किलो चीनी की कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची। शहर कायद में फी किलो चीनी की डबल सेंचुरी, औसतन कीमत 192 रुपए। जुड़वा शहरों में भी चीनी 196 रुपए किलो हो गई। लाहौर में 1 किलो चीनी 192 रुपए में दस्तयाब। लाड़काना में 195, सियालकोट में 192 रुपए किलो। मुल्तान, बहावलपुर, सक्खर और पेशावर में चीनी 190 रुपए फी किलो। बनू, कोयटा, खुजदार में फी किलो चीनी की कीमत 185 से 190 रुपए। मुल्क में मजमूई तौर पर औसतन चीनी की कीमत 188 रुपए 44 पैसे है। मुल्क में मॉनसून सीजन का जोर बरकरार है। उमरकोट में तेज बारिश, जल थल एक हो गया। लाहौर, मुल्तान और रहीम यार खान में भी बरसात। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी मेघा बरसने का इम्कान है। मुल्क में बरखा रुत, कहीं बादल, कहीं बारिश तो कहीं रिमझिम फुहार। इस्लामकोट और उमरकोट में गरज चमक के साथ बरसात, ठंडी हवाओं ने गर्मी की छुट्टी कर दी। मौसम सुहाना हो गया। लाहौर में भी बाराने रहमत, रहीम यार खान और मुल्तान में भी अब्र करम खुलकर बरसा। दरिया सिंध में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। जामपुर में मुजाहिरों के मकाम पर बंद टूट गया, मकानात और फसलें शदीद मुतासिर। कश्मोर में गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, फसलें और जमीनें ज़ेरे आब आने का खदशा। आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। फैसलाबाद ऑनलाइन फ्रॉड का मामला, मरकजी मुल्जिम का सोशल मीडिया पर बयान। तहसीन अवान ने कहा है कि 15 अप्रैल को चीनी कंपनी से मुआहदा किया था। 28 तारीख को चीनियों ने पाकिस्तान पहुंचना था। हमने पुलिस को उनकी आमद की इतला दी। पुलिस सिक्योरिटी के लिए पहुंच गई। चीनी कंपनी ने बताया वो प्लास्टिक बैग और 3 व्हील रिक्शा बनाना चाहते हैं। मैंने अपने अवाम की खातिर उनको जगह किराए पर दी। इदारों ने गुज़श्ता दिनों छापा मारा। मैं इदारों का एहतराम करता हूँ, पेश होऊंगा। हाल ही में FIA ने छापा मारकर सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया था। FIA का कहना था कि कंपनी गैर मुल्कियों के साथ फ्रॉड में मुलविस थी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इसराइली जारयाती। गजा पर इसराइली हमले जारी हैं। मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के सरबराह का कहना है कि गजा बच्चों और भूखे लोगों का कब्रिस्तान बन चुका है। 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी इमदाद की तलाश में शहीद किए जा चुके हैं। गजा में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 57,882 हो गई।
गजा में इसराइली अफवाज की जानिब से नस्लकुश हमले जारी। आज ताज़ा हमलों में 80 फलस्तीनी शहीद किए गए, जिनमें 30 अफराद इमदाद की तलाश में थे। मई से अब तक गजा की तलाश में निहत्ते 800 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। अनरवा चीफ ने कहा कि फलस्तीनियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। एक तरफ मौत है तो दूसरी जानिब भूख। हमारे असूल और इक़दार दफन हो रहे हैं। भूख के मारे बच्चे खुराक के हुसूल के लिए इंतहाई मुश्किलात से दो चार हैं। गजा में इस्लामी यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द इसराइल ने बम बरसा दिए। इसराइली जंगी जहाजों ने जैतून के इलाके में बमबारी कर दी। पॉलिसियां दुनिया के सामने खुलकर सामने आ गई हैं। वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट में हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत के एजेंडे को बेनकाब कर दिया। लिखा कि बीजेपी मुसलमानों को एक साजिश के तहत बेवतन और जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद का निशाना बनाने में मुलव्विस है। खेल मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल कल पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4:30 पर शुरू होगा और आपको ये अपडेट करेंगे। सेमीफाइनल पाकिस्तान ने मलेशिया को शिकस्त दी है। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा। फाइनल्स का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने 4-3 से कामयाबी समेटी। पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का ढाका में इजलास 24 जुलाई को शेड्यूल है। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत की हमेशा की तरह ओछे हथकंडे सामने आए हैं। ACC के रुकन ममालिक पर दबाव के साथ इजलास में शिरकत न करने की सूरत में पुरकशिश ऑफर्स की भी भरमार कर दी। इस गलीज मुहिम में चेयरमैन ICC जय शाह भी अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। ACC के रुकन ममालिक की अक्सरियत सालाना इजलास ढाका में होने के हक में है। पाकिस्तान से बारहा मार खाने के बाद भी भारत राहे रास्त पर न आया। पड़ोसी मुतादिद मौक़ों पर जिल्लत और रुसवाई के बाद भी बेमजा न हुआ। अज़ली दुश्मन ने अब क्रिकेट को तख्ता मश्क बना लिया। ACC की सरबराही पाकिस्तान के पास आने के बाद साजिशों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शिद्दत पकड़ गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के अरकान को शीशे में उतारने के लिए IPL को बारगेनिंग चिप बना लिया। प्लेयर्स को पैसे की चमक का शिकार करने की भोंडी कोशिश पुरकशिश मुआहिदों से उनको शीशे में उतारने का हरबा भी कारगर साबित न हुआ। हमेशा की तरह जिल्लत भारत का मुकद्दर। एशियन क्रिकेट काउंसिल के रुकन ममालिक की अक्सरियत सालाना इजलास ढाका में होने के हक में है। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा एक साल बाद अगले माह आमने सामने आएंगे। दोनों खिलाड़ी पोलैंड में होने वाली डायमंड लीग के लिए एक्शन में होंगे। 16 अगस्त को शेड्यूल इवेंट में पेरिस ओलंपिक्स के बाद दोनों के दरमियान पहला मुकाबला होगा। गुज़िश्ता बरस पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़कर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। अरशद नदीम पोलैंड में डायमंड लीग के बाद अगस्त के आखिर में स्विट्जरलैंड में भी डायमंड लीग खेलेंगे। ज्यूरिख में 27 अगस्त को भी नीरज और अरशद के दरमियान मुकाबले का इम्कान है। बिश्केक में होने वाली एशियन अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान के मोहम्मद अब्दुल्ला ने 65 किलोग्राम कैटेगरी में कांसी का तमगा जीत लिया। नंबर 6 रैंकिंग के मोहम्मद अब्दुल्ला ने ब्रॉन्ज मेडल में नंबर 3 रैंकिंग के कोरियन पहलवान को शिकस्त दी। कतर में पाकिस्तानी आमों की बहार, आम मेला सज गया। मुकामी ताजरों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों समेत कतरी आवाम की भरपूर शिरकत और मैंगो फेस्टिवल खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बन गया। जाहिद शेख की रिपोर्ट देखिए। कतर में सजा पाकिस्तानी आमों का दूसरा सालाना फेस्टिवल का दूसरा एडिशन दोहा के सौक वाकिफ में शुरू हो गया। पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल के इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक हिस्सोफरा और आला कतरी हुकाम की शिरकत, गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान अलहम्बा मैंगो फेस्टिवल 19 जुलाई तक जारी रहेगा। नुमाइश में चौंसा, सफेद चौंसा, सिदड़ी, अनवर रोटोल, दोसहरी और कई दीगर मारूफ पाकिस्तानी आम रखे गए। आम की मसनूआत जिसमें आम का जूस, आइसक्रीम, केक और अचार भी फरोख्त के लिए पेश किए गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।